शौहर ने मुझे घर से निकाला तो मैं पेट पालने के लिए अफ्तारी के वक्त खजूर बेचा करती थी। एक आदमी रोज 10,000 देता और कहता सारी खजूर गरीबों को बांट दो। मैं सारी खजूरें बांट देती। एक दिन एक फकीर को शापर भरकर खजूरें दी तो वो बोला, मुझे एक शापर और चाहिए, इसके बदले रात को तुम मेरी करामात देखना। मैंने 2 शापर इसे खजूर के दिए और घर आ गई तो मगर आधी रात को मेरी जान निकल गई, क्योंकि वही फकीर मेरे बिस्तर पर। मेरा नाम कौसर है। ये तब की बात है जब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरा तल्लक एक अमीर घराने से था। मैं अपनी सहेली के घर जाने की जिद कर रही थी, मगर अम्मी मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे भाई इस मामले में बहुत सख्त थे। वो मेरा घर से बाहर जाना और इस तरह लड़कियों से दोस्ती करना इन्हें सख्त नापसंद था। जब मैंने अपनी अम्मी के सामने झूठ मूठ के आंसू बहाए तो अम्मी ने मजबूरन मुझे इजाज़त दे दी। अम्मी का कहना तो ये था कि मैं अकेली ना जाऊं, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि बाकी बच्चे तो स्कूल गए हुए थे। मैंने एफए कर लिया था और इसके बाद मेरे घर वालों ने पढ़ाई छुड़वा दी थी। असल में मेरी दोस्त सारिया का निकाह हुआ था और मैं इसे कोई गिफ्ट देना चाहती थी। मैंने सोचा कुछ पैसे मैं अपनी दोस्त सारिया को दे दूंगी और वो अपनी पसंद से कोई तोहफा अपने लिए ले लेगी। मेरा तल्लक अमीर ख़ानदान से था, इसीलिए दोस्त को तोहफे के तौर पर 20,000 रुपये देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेरे घर वाले भी जब किसी के घर जाते तो तोहफे में हज़ारों रुपए की चीज़ें लेकर जाया करते थे। इसके अलावा मेरी सालगिरह पर भी मेरी दोस्त सारिया ने मुझे 15,000 रुपये के सोने का ज्वेलरी सेट दिया था। चूँकि हम दोनों का तल्लक अमीर घराने से था, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को यूं ही महंगे महंगे गिफ्ट दिया करती थी। मैं चाहती तो इसे भी कोई तोहफा दे देती, मगर मसला ये था कि इसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ता और इसमें अच्छी खासी देर भी हो जाती। मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहती थी। दिल में घर के मर्दों का डर भी मौजूद था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही थी। तेज़ कदम चलने की वजह से मैं जल्दी वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पहुंचकर मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी सहेलियाँ भी वहाँ मौजूद थी। 2 घंटे कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। अब तो बातों के दौरान 5:30 हो गए थे और मुझे डर लगने लगा था कि अम्मी बहुत नाराज़ होंगी। घर जाते जाते मुझे मज़ीद देर हो जानी थी, इसलिए मैं फ़ौरन उठ खड़ी हुई और वो 20,000 रुपये जो मैंने सारिया को तोहफे के तौर पे देने थे, उसने लेने से इनकार कर दिया और कहा मेरे पास पहले ही बहुत पैसे जमा हो गए हैं। खैर, मन्नत समाजत और ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद मैंने सिर्फ 5,000 रुपये ही लिए थे। अब यही मेरे लिए काफ़ी था कि कम अज़ कम वो मान तो गई थी। फिर भी निकलते निकलते 5:45 हो गए। मैंने निकाब भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि इस वक्त मुझे किसी चीज़ की होश नहीं थी। बस मुझे घर जल्दी पहुंचना है। ट्रैफिक ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे मज़ीद देर लग गई। सड़क पार करके मैं गलियों में दाखिल हो चुकी थी, जो कि बहुत सुनसान थी। बस अब अंधेरा होने ही वाला था। मैंने कलाई में बंधी हुई घड़ी पर वक्त देखा तो मज़ीद घबराहट हुई, क्योंकि घड़ी पर 6 से ऊपर का वक्त हो चुका था। डर के मारे मेरी बुरी हालत थी। अभी मैं थोड़ा दूर ही आई थी कि अचानक एक फ़कीर मेरे सामने आ गया, जो मुझसे पैसे मांगने लगा। मैं रुक नहीं सकती थी, इसलिए इस बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई, लेकिन इसने मेरा रास्ता रोक लिया और मेरे सामने खड़ा होकर मन्नत समाजत करने लगा। वो काफ़ी कुछ बोल रहा था और मुझे वाकई लग रहा था कि मेरा पीछा तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं इसे पैसे नहीं दे देती। खैर, मैंने अपना पर्स खोला, लेकिन इसमें 5-5 हज़ार के 3 नोट थे। मैंने इसे बताया कि मेरे पास खुले नहीं हैं, तो वो बोला, बाजी मुझे सारे पैसे दे दो, मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि इस फ़कीर से ज़िद बहस में मुझे काफ़ी देर गुजर जाए, इसलिए मैंने जल्दी से वो पैसे निकाले और इसे थमा कर आगे बढ़ गई। वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने ये नोट किया था कि इस नोटों को निकालते हुए कोई और चीज़ भी गलती से इस फ़कीर के पास चली गई थी। क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए मैं रुक कर इससे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकती थी। मैं भागकर घर की तरफ चल पड़ी। मैं समझ रही थी कि शायद मैंने अब इस फ़कीर से अपना पीछा छुड़वा लिया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत मेरे साथ क्या करने वाली थी और इस फ़कीर ने आगे चलकर मेरे साथ क्या करना था। जो होना था वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। घर पहुँचते पहुँचते 6:15 हो गए थे और जब मैं घर में दाखिल हुई तो ये देखकर पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरे भाई घर पर मौजूद थे। सलीम और जावेद भाई घर आ चुके थे।
वो गुस्से भरी नजरों से मुझे घूर रहे थे। अचानक सलीम भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और मुझसे पूछने लगा, कहाँ गई थी तू? मैंने मदद तलब नजरों से अम्मी को देखा। वो भी डरी हुई थी। मैंने भाई को वजाहत दी कि मैं अपने दोस्त के घर चली गई थी और रास्ते में ट्रैफिक की वजह से देर हो गई है। लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। वो इतना सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे थे गोया मैं घर से भाग गई थी या फिर खुदा न खास्ता मैं कोई गलत काम करके घर लौट रही हूँ। मैं अब रोना शुरू हो चुकी थी क्योंकि भाई का कहना था मैं बुरी लड़की हूँ जो घर से किसी लड़के से मिलने गई थी और इसके साथ इश्क चला रही हूँ। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाइयों ने मुझ पर पाबंदी लगा दी कि अब मैं 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं जाऊंगी और मुझ पर नजर रखने के लिए उन्होंने घर के बाहर चौकीदार की भी ड्यूटी लगा दी। चौकीदार अमूमन रात को ही आया करता था मगर वो दिन के वक्त भी आने लगा था। मैं घर में कैद होकर रह गई थी। मेरा दम घुटता था। घर के मर्द अजीब अजीब निगाहों से देखा करते थे। बस अब्बू को मुझ पर यकीन था लेकिन वो क्या कर सकते थे। वो तो खुद मेरे भाई यानी अपने बेटों और अपने भाइयों यानी मेरे चचा ताया के आगे खामोश हो जाते। अम्मी भी मुझसे बहुत नाराज हो गई थी कि तुम्हारी वजह से हमें कितना ख्वार होना पड़ा है। मुझे घर में यूं बंद रहते हुए 1 महीना गुजर गया था। मैं इस दौरान एक लम्हे के लिए भी घर से बाहर नहीं निकली थी। मैंने 1 महीने में खुली फजा में ना तो सांस लिया था ना खुले आसमान की शक्ल देखी थी। आज सुबह चौकीदार भी छुट्टी पर था और घर के मर्द भी वर्कशॉप गए हुए थे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और शायद घर में कैद रहकर मेरा दम घुट रहा था। अम्मी से मैंने घर के पिछले हिस्से में यानी खेतों की तरफ चहलकदमी करने की इजाज़त मांगी थी लेकिन अम्मी ने इनकार कर दिया। मगर मैं इनके आगे वाकई सचमुच का रोना लगी कि अम्मी आप जानती हैं भाइयों ने मुझ पर फजूल की पाबंदी लगाई है हालांकि मेरा कोई कसूर भी नहीं है। अभी इनकी बातों पर यकीन करती हैं कि मैं इतनी बुरी लड़की हूँ। अगर घर में रहकर दम घुटने से मैं मर गई तो मेरे जनाजे पर आंसू मत बहाइएगा। मैंने रोने लगी तो अम्मी ने मुझे गले लगा लिया और बोली कि मुझे तुझ पर खुद से ज़्यादा यकीन रखती हूँ। मगर बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे सिर्फ एक आधा घंटा बाहर जाने की इजाज़त दे दी। मैं आंसू साफ करके घर के पिछले दरवाजे से बाहर चली गई। अभी मैं चहलकदमी कर रही थी जब सामने से एक लड़का आ गया। वो मुझसे उम्र में बड़ा था। इसने मुझसे कहा, आपने यहाँ कहीं मेरी बिल्ली को देखा है? दरअसल मेरी बिल्ली कहीं खो गई है। इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मुझे कुछ मिनट पहले ही मैंने 2 रंग की बिल्लियों को यहाँ से गुजरते देखा था। एक का रंग सफ़ेद था और दूसरी का काला। चूँकि मुझे नहीं पता था कि ये लड़का किस रंग की बिल्ली के बारे में बात कर रहा है, इसलिए मैंने तस्दीक की और बिल्ली का रंग पूछा तो इसने बताया सफ़ेद। सफ़ेद रंग की बिल्ली को मैंने करीबी पोल्ट्री फार्म वाली साइड पर जाते हुए देखा था, सो मैंने इस जानब इशारा करके इसे बता दिया, जिससे सुनकर वो लड़का मेरा शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चला गया और मैं दोबारा चहलकदमी करने लगी। मगर मैं नहीं जानती थी कि ये मंजर दूर से आते हुए सलीम भाई देख चुके थे और उन्होंने मुझे और इस लड़के को आपस में बातचीत करते हुए देख लिया था। वो मेरे करीब आए, उन्होंने ज़ोर से मेरा बाजू थामा और मुझे घसीटते हुए घर ले जाने लगे। मैं भाई को रोकने की कोशिश की क्योंकि मेरे बाजू में अच्छा खासा दर्द हो रहा था, मगर भाई ने बेरहमी से मुझे घर ले आए और मुझ पर थप्पड़ बरसाने लगे और कहने लगे, बताओ वो लड़का तेरा आशिक था ना जिससे छुप छुप कर मिलती है? उन्होंने गुस्से में मुझसे पूछा तो सब दंग रह गए। मैं रोते हुए अपनी सफाई देने लगी। घर की औरतों ने तो मेरा यकीन कर लिया था मगर मेरे घर के मर्द बड़े शक्की मिजाज के थे, आसानी से बात पर यकीन नहीं करते थे। इस दिन भाई ने इतना बड़ा तमाशा किया और घर में ये फसाद फैला दिया कि अब हर सूरत कौसर की शादी हो जानी चाहिए। ये कभी भी हमारी इज्जत से खेल कर हमारे चेहरे पर खारक मल सकती है। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मैं बहुत अजियत में थी कि मेरा भाई मुझ पर कितना जुल्म कर रहे हैं। घर की औरतों को बोलने का कोई इख्तियार नहीं था। अचानक कुछ दिनों बाद एक और आफत हम पर टूट पड़ी और वो ये कि कार एक्सीडेंट में अब्बू की और अम्मी की मौत हो गई। वो दोनों गाड़ी में बैठकर शहर जा रहे थे ताकि मेरा रिश्ता खाला के बेटे से कर सकें। खाला लाहौर रहा करती थी। अम्मी अब्बू इतनी जल्दी से दुनिया से रुखसत हो जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। सब कुछ ख़त्म हो गया था। कुछ दिनों के लिए मेरा रिश्ता अचानक मुलतवी हो गया, मगर एक रात मैं परेशान हो गई जब मैंने भाइयों की बात सुनी। इस रात मैं जाग रही थी और सोच रही थी कि भाई से बात करती हूँ
कि वो मुझे अम्मी अब्बू की कब्र पर ले जाएं। मुझे उनकी याद आ रही है। जब मैंने सलीम भाई के कमरे का रुख किया तो मेरे कदम दरवाजे के बाहर ही रुक गए। जब मैंने सुना कि सलीम भाई कह रहे थे इस बारे में हरगिज़ कौसर को खबर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसका रिश्ता ख़ानदान में नहीं करेंगे बल्कि किसी गरीब से कर देंगे ताकि ये बात दब जाए। मैं इनकी पूरी बात सुनकर उल्टे कदम वापस आ गई और अपने कमरे में पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। जो भाई मेरे साथ कर रहे थे ये बहुत बड़ा गुनाह था। मेरे भाई ऐसे होंगे, मुझे इनसे नफरत होने लगी थी। भाई चाहते तो मेरी शादी अपने ख़ानदान में कर सकते, मगर वो इसलिए नहीं करने चाहते थे कि अगर मेरी शादी अपने अमीर ख़ानदान में हो गई तो वो लोग फिर मुझसे बस इससे आगे भी सोचना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ये सब सोचे मुझे अपने प्यारे भाइयों से नफरत करवाने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन उन्होंने किसी गरीब लड़के से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ ही दिनों बाद मेरा और इसका निकाह हो गया और सादगी से मैं रुखसत होकर चली जाऊंगी। ये सुनकर मैं आंसू ज़ब्त करके रह गई और मेरा दिल किया कि मैं भाइयों से कहूँ मुझे तनहा रुखसत ना करें बल्कि वो भी दें जिस वजह से इनके रंग बदल गए हैं, मगर मैं चाह कर भी कुछ ना बोल सकी। मैं ये दुआ की कि है अल्लाह मेरे भाइयों से मेरा हिसाब ज़रूर लेना। फिर 2 हफ्ते बाद मेरा निकाह हुआ और मैं रुखसत होकर लाहौर आ गई। मुझे भाइयों ने जहेज में कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ मेरे गले में सोने की चैन थी जो अम्मी ने मेरी सालगिरह पर मुझे दी थी। मेरे ससुराल में सिर्फ एक मेरा शौहर था जो उम्र में 5 साल मुझसे बड़ा था। इसका नाम मुनव्वर था। मुझे शक्ल से वो शरीफ इंसान लगा था और मैं सोच रही थी शायद वो मुझसे प्यार मोहब्बत से रहेगा, मगर ये सारी मेरी सिर्फ खाम ख्याली ही थी, क्योंकि शादी के कुछ दिनों के बाद इसने मुझे अजीब अजीब निगाहों से देखना शुरू कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों करता है, आखिर वो मुझे क्या कहना चाहता है। अक्सर वो सारा सारा दिन घर पर पड़ा रहता और काम पर नहीं जाता। जब काम पर भी जाता था तो चंद पैसे लाता था जिससे हमारा गुजारा ना होने के बराबर था। जितनी गुर्बत के दिन मुझे अपनी शादी के बाद देखने पड़ रहे थे, मैके में कभी नहीं देखे थे। मैं अम्मी अब्बू को याद करके बहुत रोया करती थी, क्योंकि घर के दरवाजे भाइयों ने हमेशा के लिए मुझ पर बंद कर दिए थे। इस घर से मुझे दूर भगाने की आखिर क्या वजह थी। एक दिन मुनव्वर गुस्से से भरा बैठा था। मैंने इससे काम पर जाने के बारे में पूछा था, तब वो मजीद गुस्से में आ गया और बोला कि तुम्हारे साथ शादी से पहले मेरे घर के हालात अच्छे थे, लेकिन जब से तुम हनाउस आई हो मुझे तो लग रहा है कि नौबत फाकों तक पहुंचेगी। अपने शौहर की बात सुनकर मैं तकलीफ में आ गई और इसने मुझसे कहा कि तुम तो अमीर ख़ानदान से आई हो और बाप भी मर गया है, यकीनन तुम लोगों के पास बहुत पैसा और जायदाद होगी, इसीलिए अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांगो और मुझे पैसे दो ताकि घर चल सके, वरना मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। इसने मुझे अपना फैसला सुनाया था। जब भाई आपस में बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि कुछ अरसा पहले अब्बू ने वसीयत की थी जिसके मुताबिक उन्होंने लिखा था कि मरने के बाद मेरी जायदाद में से आधा हिस्सा मेरी बेटी कौसर को दिया जाएगा। लेकिन भाई लालच में आ गए थे और मुझे मेरा हिस्सा नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया वो किसी गरीब से मेरी शादी कर देंगे, क्योंकि अगर अमीर ख़ानदान में शादी करेंगे तो वो लोग केस करके मेरा हिस्सा ले लेंगे और गरीब इंसान तो बस अपनी रोटी के चक्कर में पड़ा रहता है। इसे कोर्ट कचहरी का कुछ नहीं पता होता। जायदाद की लालच में भाई अंधे हो गए थे और उन्होंने मेरे साथ ये सब इसलिए किया था ताकि जायदाद से मुझे महरूम रख सकें। मगर मेरे शौहर मुनव्वर बहुत तेज़ निकला था। अब वो रोज़ का मामूल बन गया था। इसने मुझे ये कहना शुरू कर दिया था कि अपने मैके जाऊं और अपना हिस्सा मांगूं, मगर मैं वहाँ कैसे जाती। मैं भाइयों की शक्ल नहीं देखना चाहती थी और भाई लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने मेरी बात सुनकर उल्टा मुझ पर ही बरम हो जाना था। इसलिए मैं मुनव्वर की बात पर अमल न करती और यूं जब नौबत फाकों तक आ पहुंची तो मुनव्वर ने तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं इसी शहर में तनहा थी, मुझे कुछ नहीं पता था। इद्दत पूरी करने के बाद मैं अपने मैके चली गई और भाई को सच बताया, मगर उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। मेरी बेहतरीन दोस्त जिसका घर गांव में था वो भी यहाँ से जा चुकी थी। कोई रास्ता समझ में नहीं आया तो अचानक मुझे वो सोने की चैन याद आ गई। मैंने वो चैन निकाली और सुनारी के पास गई। ये सोने की चैन काफ़ी महंगी थी। सुनार ने मुझे 2 लाख रुपए दिए।
मैं इसी में खुश हो गई और सोचा किराए पर घर लेकर रहती हूँ। यूँ मैंने लाहौर में आकर एक घर किराए पर ले लिया जो बहुत छोटा था। आस्ता आस्ता ये पैसे भी ख़त्म होने लगे। तब मैंने सोचा कि कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ। माह रमज़ान के दिन आ गए थे और मुझे खजूर लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। इस इलाके में कोई दुकान नहीं थी। मैं जानती थी कि कुछ अरसे बाद भीख मांगने की भी नौबत आ सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बहुत सारी खजूरें ले आऊँ और इफ्तारी से पहले सड़क पर जाकर बेच आऊँगी। यूँ मैंने एक छोटी सी रेहड़ी खरीदी और इस पर खजूर लगाना शुरू कर दी। मैं इफ्तारी के वक्त सड़क पर खड़ी हो जाती और बहुत से लोग मुझसे खजूर ले लेते और मैं 1 घंटे बाद घर वापस आ जाती। घर में मुझे अजीब सी वहशत होती थी, मगर अकेला रहना मजबूरी थी और अब शायद मुझे तन्हा ही रहना पड़ता, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। भाइयों ने मुझे अकेले छोड़ दिया था और कोई मदद के लिए तैयार नहीं था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। एक रोज़ मैं खजूर बेच रही थी कि एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। इसमें एक आदमी निकला। इसने मुझसे पूछा, ये सारी खजूर कितने की है? मैंने इसे बताया कि 5,000 की है। इसने मुझे 10,000 दिए और कहा, ये सारी खजूर गरीबों में बांट दूँ। मेरे लिए तो वो आदमी किसी फरिश्ते से कम नहीं था, जो मेरी खजूर के बदले मुझे डबल पैसे दे रहा था। अब वो आदमी रोज़ आता और मुझे 10,000 देकर चला जाता। मैं सारी खजूर वहाँ लोगों में बांट देती। एक दिन मेरी दुकान पर एक फ़कीर आ गया। इसके बाल खुले हुए थे और इसने अजीब व गरीब कपड़े फटे पुराने पहने हुए थे। मैंने इसे शापर भर कर खजूर दी तो वो बोला, मुझे एक और शापर चाहिए। मैंने बिना सोचे ही इसे एक और शापर खजूर का भर दे दिया। तब इसने मुझे बड़ी दुआएं दी और इसने कहा, बस आप दुआ करें मैं अमीर हो जाऊं ताकि इस जालिम दुनिया में आराम से जी सकूं, क्योंकि मुझे लगता था फ़कीर की दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं। ये सुनकर बोला कि ठीक है बच्चा, आज रात मेरी करामत देखना, तुम रातों रात बहुत अमीर हो जाओगी। इसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी थी कि भला ऐसे कैसे मुमकिन है। इस फ़कीर ने मेरी तारीफ़ की और फिर चला गया, जबकि मैं सोचती रह गई कि काश मैं बहुत अमीर हो जाऊं और ये काम छोड़ दूं, क्योंकि माह रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला था और मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। रात घर आकर मैं अपने कमरे में चली गई और बहुत देर तक जागती रही। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। अचानक ही मुझे दूसरे कमरे में खटपट की आवाज़ें आने लगी। तब मेरी जान निकल गई। जिस कमरे से आवाज़ें आ रही थी, इस कमरे में खिड़की भी थी जिसकी कुंडी ठीक से नहीं लगती थी। इस घर के मालिक ने भी यही बताया था कि इस खिड़की को अच्छी तरह बंद करना, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज मैं इसे बंद करना भूल गई हूँ। मुझे लगा घर में चोर घुस आए हैं। मैं हाथ में डंडा लेकर दूसरे कमरे में आ गई, लेकिन जब लाइट जलाई तो दंग रह गई, क्योंकि सामने बेड पर कोई और नहीं बल्कि वो फ़कीर बैठा हुआ था और इसके पास एक बैग भी था जिसे वो छेड़छाड़ कर रहा था। मैं हैरान रह गई। इसने मुझे देखा तो बिना डरे कहने लगा, मैं वही फ़कीर हूँ, मुझसे डरो नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और फिर जब मेरे होश तब उड़े जब इसने नोटों से भरा वो बैग खोला और बोला कि शायद तुम्हें याद होगा, आज से 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। मैं और मेरा भाई गरीब थे और भीख मांग मांग कर गुजारा किया करते थे, लेकिन एक दिन हमारे दोस्त के साथ सरमायाकारी करने से हम मुस्तकबिल में अमीर हो सकते हैं। हम पैसे लगाकर इज्जत और शरावत से रिज़्क कमाना चाहते थे, मगर हमारे पास इस कारोबार के लिए पैसे नहीं थे। हमें पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी, मगर किसी ने हमारी मदद न की। हम बहुत मायूस हो गए थे, मगर इत्फाकन मैं भीख मांगता हुआ तुम्हारे पास आया और तुम वो वाहिद लड़की थी जिसने मुझे अपनी एक गोल्ड की रिंग और 15,000 रुपये दे दिए। हालांकि कोई भी मुझे 1500 देने के लिए भी तैयार नहीं था। इस वक्त पैसे पकड़ते हुए नोटों के साथ गलती से तुम्हारी छोटी सी तस्वीर और एक सोने की अंगूठी मेरे पास आ गई थी। तस्वीर के पीछे तुम्हारा नाम लिखा था और मैं तुम्हें वापस कर देता, मगर जब मैंने तस्वीर देखी तो तुम जा चुकी थी। इसके बाद वो पैसे और अंगूठी बेचकर जो पैसे मुझे मिले, वो सब पैसे कारोबार में डाले और फिर इतना मुनाफा होने लगा कि मैंने कभी सोचा भी ना था। आज मेरे पास अपना बड़ा घर है, गाड़ी है। मैंने सोच रखा था कि तुम्हें तलाश करके तुम्हारा एहसान ज़रूर उतारूंगा, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए पैसों की वजह से ही अमीर हुआ था। तुम्हें ढूंढते हुए भला आखिर में तुम तक पहुंच ही गया, और जब मुझे तुम्हारे हालात के बारे में पता चला तो मैं हैरान हुआ। इसलिए मैं तुम्हें तलाश करता हुआ यहाँ तक आ गया और फ़कीरों वाले हुलिये में इसलिए आया कि तुम मुझे पहचान ना सको।
मैं ये पैसों से भरा बैग तुम्हारे घर रख के जाने ही वाला था कि तुम मेरे सामने आ गई और मुझे तुम पर अपना आप जाहिर करना पड़ा। वो मुझे ये बात बताकर खामोश हो गया, जबकि मैं दंग रह गई कि अल्लाह ताला ने मुझे किसी गरीब की मदद का कितना खूबसूरत सिला दिया था। बहुत जल्द मेरी दुनिया बदल गई थी, क्योंकि इस फकीर यानी बिजनेसमैन ने मेरी दुख भरी कहानी सुनने के बाद अपने छोटे भाई से मेरी शादी करवा दी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। मैं अपने घर वालों को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला था कि मेरे छोटे भाई जावेद ने जब सलीम भाई से अपनी जायदाद में से हिस्सा मांगा तो इसी जायदाद के पीछे इन दोनों में झगड़ा हो गया और छोटे भाई को बड़े भाई को मार दिया। आज मेरा छोटा भाई बड़े भाई को मारने के जुर्म में जेल में सजा काट रहा है और हमारी जायदाद जमीनें सब कुछ वैसी की वैसी पड़ी हैं। खुदा के लिए अपने प्यारों पर रहम करें, इन जायदाद और ज़मीनों के पीछे अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह मत करें।